जब इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी नया पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे पुरानी चीजों को छोड़ना सीखना पड़ता है। लेकिन यहीं पर तो मुश्किल शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग रिश्तों में, आदतों में, ख्वाबों में या पुरानी यादों में ऐसे उलझ जाते हैं कि चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पाते। और यही कहानी हमें सिखाती है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, एक ऐसी किताब जो ये बताती है कि असली आजादी क्या होती है और कैसे इंसान खुद को बेड़ियों से मुक्त कर सकता है जो उसने खुद अपने ही हाथों से बना रखी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन जज्बातों की, उन डर और उम्मीदों की जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और फिर भी हम उन्हें सीने से लगाए रखते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक एहसास है, एक सटल रिमाइंडर कि समटाइम्स छोड़ देना भी एक आर्ट होता है और ये आर्ट हर किसी को आना चाहिए। कभी कभी हम किसी रिलेशनशिप में इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं कि हमें लगता है ये छूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जो छूटता है वो शायद पहले ही कहीं खो चुका होता है, बस हम उसे पकड़ कर रखे रहते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी हैप्पीनेस और अपने ड्रीम्स की कीमत पर। यही किताब हमें सिखाती है कि खुद को कैसे हील करना है, कैसे ओल्ड बैगेज को रिलीज करना है और कैसे उन जख्मों को एक्सेप्ट करना है जो हमें स्ट्रांग बनाते हैं। दोस्तों, बुक एफएम पर हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं सुनाते, हम उन कहानियों को फील करते हैं। हम उन वर्ड्स को समझते हैं जो किताबों के पन्नों से निकलकर हमारी रियल लाइफ में उतरते हैं। यही वजह है कि जब आप बुक एफएम के साथ जुड़ते हैं तो आप सिर्फ सुनते नहीं, आप खुद को चेंज होते देखते हैं। और यही हमारा मकसद है, आपको वो करेज देना, वो अंडरस्टैंडिंग देना कि आप खुद अपनी जिंदगी में अननेसेसरी चीजों को छोड़कर इनर पीस पा सकें। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपको ये एहसास दिलाती है कि लेटिंग गो मतलब हार मानना नहीं होता। ये तो वो पावरफुल स्टेप है जो आपको इमोशनल फ्रीडम देता है। किसी टॉक्सिक इंसान को छोड़ना, किसी अनवांटेड मेमोरी को रिलीज करना या फिर किसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को बाय कहना, ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लें कि किसी भी अटैचमेंट से ऊपर उठ सकें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कहीं फंसे हुए हैं, किसी बात को लेकर गिल्टी हैं, किसी बीती हुई बात को आज भी दिल से लगाए बैठे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा देखिए, क्योंकि हर लाइन में आपको अपनी कहानी मिलेगी। हर वर्ड में वो मोटिवेशन छुपा होगा जो आपको खुद को लिबरेट करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि जब आप यहां से जाएं तो आपके दिल में कुछ नया हो, कोई नया थॉट, कोई नया पर्सपेक्टिव, कोई नई उम्मीद। किताबें पढ़ना सबको आता है, लेकिन किताबों को फील करना और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना, यही असली गेम चेंजर है और यही मैं चाहता हूं कि आप भी करें। तो चलिए, आज हम सीखते हैं कि बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, लेकिन जो चला गया उसे जाने भी दें, क्योंकि जब आप ओल्ड पेन को छोड़ते हैं तभी आप न्यू हैप्पीनेस को इनवाइट कर पाते हैं। चाहिए अपने इस सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पकड़ छोड़ना क्यों जरूरी है। जब कोई चीज हमारे हाथ से फिसलने लगती है तो हम सबसे पहले उसे और कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पुराना रिश्ता हो, कोई ख्वाब हो या फिर कोई आदत। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसे लूजिंग कंट्रोल से डर लगता है। हम ये मान ही नहीं पाते कि जो चीज हमें छोड़कर जा रही है वो शायद हमें फ्री करने आई है। पकड़ छोड़ना इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि पकड़ में सिर्फ चीजें नहीं होती, उसमें हमारी आइडेंटिटी, हमारी मेमोरीज, हमारा ईगो, सब कुछ बंधा होता है। कभी देखा है जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो पहले पहल वो अपने पसंदीदा खिलौने को कितनी मजबूती से पकड़े रहता है। उसके लिए वो खिलौना पूरी दुनिया होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे नए खिलौने मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं और वो पुराना खिलौना खुद ही कोने में छूट जाता है। बच्चा कुछ नया थाम लेता है, इसलिए पुराना छूट जाता है। लेकिन बड़े होते होते हम उस नेचुरल लेटिंग गो को भूल जाते हैं। अब हम किसी रिश्ते को, किसी जॉब को, किसी पुराने पेन को पकड़कर बैठे रहते हैं जैसे वो हमारे पास ही रहना चाहिए। पर सच ये है कि जिंदगी तब तक नया नहीं देती जब तक हम पुराना रिलीज नहीं करते। कितने लोग हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं। दिल में ये सवाल घूमता रहता है कि व्हाट इफ वो इंसान वापस लौट आए, या फिर क्या मैं कभी किसी और को इतना प्यार कर पाऊंगा। ये सवाल दिल को जकड़ लेते हैं, पकड़ को मजबूत कर देते हैं और फिर शुरू होता है इमोशनल ड्रेन।
खुद को खो देना, अपनी हैप्पीनेस को बर्बाद कर देना। पकड़ छोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि होल्डिंग ऑन कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लेता है। इमेजिन करो, अगर आपके हाथ में एक रस्सी बंधी हो जो धीरे धीरे आपके हाथ को काट रही हो। दर्द बढ़ता जाएगा, खून बहता रहेगा, लेकिन अगर आप रस्सी नहीं छोड़ेंगे तो दर्द कभी खत्म नहीं होगा। दर्द को खत्म करने का एक ही तरीका है, रस्सी छोड़ दो। बस यही प्रिंसिपल जिंदगी के हर रिश्ते और सिचुएशन में लागू होता है। कई बार लोग कहते हैं मूव ऑन करना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन होल्डिंग ऑन करके क्या आसान हो जाता है? पकड़े रहकर सिर्फ दर्द लंबा खींचता है। जब आप किसी चीज को जाने देते हैं तो उसके पीछे छुपा लेसन आपके पास रह जाता है। वो एक्सपीरियंस आपके साथ रहता है, लेकिन वो बोझ नहीं रहता। लेटिंग गो का मतलब लूज करना नहीं होता। इसका मतलब होता है खुद को स्पेस देना ताकि नया कुछ आ सके। जरा सोचिए, एक ट्री अगर पुराने पत्तों को न गिराए तो नए पत्ते कहां से आएंगे? हर मौसम पुराना कुछ छीनता है ताकि नया कुछ दे सके, लेकिन इंसान वही पुरानी शाखें पकड़कर खड़ा रहता है। वो खुद को इसी पेन में महान समझने लगता है। हम बार बार वाई मी पूछते हैं, लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछते कि आखिर कब तक। कभी किसी ने कहा था, होल्डिंग ऑन इज बिलीविंग देयर इज अ पास्ट, लेटिंग गो इज नोइंग देयर इज अ फ्यूचर। जब आप खुद को पास्ट से बांधे रखते हैं तो फ्यूचर के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। कई बार वो दोस्त, वो रिश्ते, वो सपने जो पूरे नहीं हुए, वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि शायद आपकी जिंदगी में उससे बेहतर लिखा है। लेकिन आपको वो बेहतर तभी मिलेगा जब आप पुराने का दरवाजा बंद करेंगे। पकड़ छोड़ना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये एक्सेप्ट करना कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये मान लेना कि हर चीज को बदल पाना हमारे बस में नहीं, और यही एक्सेप्टेंस एक दिन इनर पीस में बदलती है। आइए खुद से एक प्रॉमिस करें, जो चीजें हमें दर्द देती हैं, जो रिश्ते हमें हॉलो कर देते हैं, जो बातें हमें पीछे खींचती हैं, उनसे खुद को आजाद करें। क्योंकि जब तक आप अपनी पकड़ नहीं छोड़ेंगे, यूनिवर्स आपके हाथ में कुछ नया नहीं रख पाएगा। यही आर्ट है लेटिंग गो का। खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना कि आप खुद के पेन के ऊपर राइज कर सकें। याद रखिए, स्ट्रांग वो नहीं जो सबसे ज्यादा पकड़ कर रखे, स्ट्रांग वो है जो सही वक्त पर छोड़ना भी जानता हो। सो ब्रीथ, ट्रस्ट एंड लेट गो। क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल चीजें अक्सर तभी मिलती हैं जब हम उन्हें पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं। चैप्टर 2, अटैचमेंट की साइकोलॉजी। कभी सोचा है कि इंसान किस हद तक किसी चीज से, किसी इंसान से या किसी ख्वाब से इतना अटैच हो जाता है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी उसी में घुलने लगती है। रिश्ते टूट जाते हैं, मौके छूट जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन हमारा अटैचमेंट जस का तस बना रहता है। यही अटैचमेंट हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ा वीकनेस भी। अटैचमेंट की साइकोलॉजी कुछ ऐसी ही है। दिखती बड़ी सिंपल है पर अंदर से बहुत डीप होती है। बचपन से ही इंसान को सिखा दिया जाता है कि किसी चीज को जितना कसकर पकड़ोगे वो तुम्हारी उतनी ही अपनी होगी। माँ के आंचल से लेकर किसी दोस्त की मुस्कान तक हर जगह हम इमोशनल बॉन्ड्स बुनते जाते हैं। धीरे धीरे ये बॉन्ड्स हमें सेफ फील कराते हैं, हमें बिलोंगिंगनेस का एहसास देते हैं। लेकिन जैसे ही यही अटैचमेंट पॉसेसिवनेस में बदलने लगता है, वहीं से दर्द शुरू हो जाता है। कहानी याद आती है उस लड़की की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक रिश्ते में लगा दी। उसे लगता था कि वो रिश्ता ही उसकी पहचान है, उसका वजूद है। पर जब वही इंसान उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया तो वो टूट गई, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाई कि वो सिर्फ उस रिश्ते में नहीं थी, वो खुद भी एक कंप्लीट इंसान थी। उसने खुद को उस अटैचमेंट में इतना लपेट लिया कि खुद की वैल्यू भूल गई। और यहीं हम सब भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि प्यार मत करो, रिश्ता मत निभाओ, उम्मीद मत रखो। अटैचमेंट का मतलब ये भी नहीं कि खुद को दुनिया से काट लो। इसका मतलब बस इतना है कि जब कोई चीज, इंसान या ख्वाब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह जाता तो उसे जाने देना सीखो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी हैप्पीनेस को कंप्लीटली किसी और से जोड़ देते हैं। जैसे ही वो चीज हाथ से फिसलती है, लगता है सब खत्म, जबकि रियलिटी ये है कि किसी भी अटैचमेंट को हेल्थी तभी बनाया जा सकता है जब उसमें स्पेस हो, रिस्पेक्ट हो और फ्रीडम हो। कई बार हम किसी जॉब से, किसी ओल्ड फ्रेंड से, किसी जगह से इस कदर चिपक जाते हैं कि आगे बढ़ने का ख्याल भी डराने लगता है। बट ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में पॉसिबल नहीं है। इंसान जितना ज्यादा अटैचमेंट को समझेगा, उतना ही वो खुद को लाइट फील करेगा। अटैचमेंट की साइकोलॉजी कहती है कि माइंड हमेशा फेमिलियरिटी को लव करता है।
अननोन टेरिटरी में कदम रखना उसे अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए हम ओल्ड पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, टॉक्सिक पीपल के पीछे भागते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पेन भी हमें जाना पहचाना लगता है। और यहीं पर हमें खुद को स्ट्रांग बनाना होता है, ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है, माइंड को नया सिखाना होता है कि लेटिंग गो कोई लॉस नहीं है, बल्कि न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए स्पेस बनाना है। जब आप इस बात को समझ जाते हो कि कोई इंसान, कोई याद, कोई इमोशन आपको तब तक हर्ट कर सकता है जब तक आप उसे अपने माइंड में स्पेस देते हो, उसी दिन से आप खुद को हील करने लगते हो। अटैचमेंट को हैंडल करना आता है तो दुनिया का कोई भी लॉस आपको अंदर से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। कभी कभी कुछ छोड़ देने में ही सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जब आप अनहेल्थी अटैचमेंट को रिलीज करते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग में पीस और क्लैरिटी को इनवाइट करते हैं। आप खुद को मौका देते हैं कि नए रिश्ते, नए सपने, नए एक्सपीरियंस आपके पास आ सकें। तो फिर डर किस बात का? होल्डिंग ऑन आसान है, पर लेटिंग गो पावरफुल है। जब आप अपने माइंड को यह सिखा देते हैं कि किसी से जुड़ना ब्यूटीफुल है, लेकिन खुद से जुड़ना उससे भी ब्यूटीफुल है, तब आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हैं। अटैचमेंट की साइकोलॉजी को समझना सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा, इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में फील करना होगा। नेक्स्ट टाइम जब कोई याद आपको रोके, कोई रिश्ता आपको बांधे या कोई पुरानी बात दिल में चुभे, तो खुद से बस इतना पूछना, क्या मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं? और देखना जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। चैप्टर 3, पास्ट की यादें और उनका बोझ। हर इंसान के दिल में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो वो दुनिया से छुपा कर रखता है। वो बीते हुए लम्हे, कुछ मीठी यादें और कुछ ऐसे दर्द जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। पास्ट की यादें हमें कभी कभी वो ताकत देती हैं जो हमें मुश्किल वक्त में संभाल लेती हैं, लेकिन यही यादें अगर बोझ बन जाएं तो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ने भी लगती हैं। यही वजह है कि जब हम लेटिंग गो की बात करते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई उन्हीं यादों से होती है जिन्हें हम दिल से निकालना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। कभी किसी पुराने दोस्त की तस्वीर देखकर आंखें नम हो जाती हैं, कभी किसी पुरानी गलती का पछतावा इतना बड़ा हो जाता है कि रातों की नींद उड़ा देता है। इंसान का पास्ट उसकी सबसे बड़ी जेल भी बन सकता है अगर वो खुद को माफ करना न सीखे। हर रिलेशनशिप जो टूटता है, हर सपना जो अधूरा रह जाता है, वो दिल के किसी कोने में एक धूल भरी अलमारी बनकर रह जाता है। हम बार बार उस अलमारी को खोलते हैं, उन पुरानी यादों को झाड़ते हैं और फिर से उसी दर्द में खुद को डुबो देते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की यही सबसे खूबसूरत सीख है कि पास्ट की यादों से डरने की बजाय उन्हें समझो। हर याद हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। कोई हमें भरोसा करना सिखाता है, कोई हमें धोखा झेलना सिखाता है, कोई हमें खुद से प्यार करना सिखाता है। लेकिन सीख लेने के बाद भी अगर हम उन्हीं लम्हों में फंसे रह जाते हैं तो वो सीख हमें आगे नहीं बढ़ने देती। कहते हैं कि बीती बातों को मिटा देना चाहिए, लेकिन हकीकत में उन्हें मिटाना इतना आसान कहां होता है। हम बस उन्हें रिपीट करते रहते हैं। किसी पुराने मैसेज को बार बार पढ़ना, कोई पुराना गिफ्ट आज भी संभाल कर रखना, या फिर उस जगह पर चले जाना जहां सब कुछ खत्म हुआ था। ये सब हमारे माइंड को पास्ट में ही बांध कर रखते हैं। रिजल्ट ये होता है कि प्रेजेंट हाथ से निकल जाता है और फ्यूचर कभी बन ही नहीं पाता। कभी सोचा है क्यों कोई छोटी सी गलती सालों तक दिल में चुभती रहती है? क्योंकि हम खुद को माफ नहीं कर पाते। किसी अपने से बिछड़ने का दुख क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कुछ लोग सिर्फ लम्हों के लिए ही आते हैं, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। और यही एक्सेप्टेंस ही लेटिंग गो का पहला कदम होता है। एक लड़की थी जिसने अपनी पूरी यूथ किसी ऐसे इंसान के लिए कुर्बान कर दी जिसने उसे कभी अपना नहीं माना। जब वो रिश्ता खत्म हुआ तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन रात बस वही सवाल, मैंने क्या गलती की? लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। फिर एक दिन उसने अपनी वही पुरानी डायरी जलाई, फोटोज फाड़ी और खुद को एक लेटर लिखा, थैंक यू फॉर द लेसन्स, नाउ आई फ्री यू। उसी दिन उसने खुद को पास्ट के बोझ से आजाद कर दिया। यह कहानी हम सबकी है। कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप, कोई मौका जो छूट गया, सबका अपना पास्ट है। लेकिन जब तक हम उसे दिल से पकड़ कर रखते हैं तब तक कोई नया रिश्ता, कोई नई उम्मीद, कोई नई शुरुआत हमें छू नहीं सकती। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि वो मेमोरी गायब हो जाएगी, बस अब वो हमें कंट्रोल नहीं करेगी। वो सिर्फ एक रिमाइंडर होगी कि हमने क्या खोया, क्या सीखा और कैसे आगे बढ़े। कभी ओल्ड मेमोरीज को एक किताब समझकर देखिए, उसके पेजेस को पलटिए, पढ़िए और फिर उसे शेल्फ में रख दीजिए। बार बार वहीं रुके मत रहिए।
जिंदगी की लाइब्रेरी में और भी कितनी नई किताबें आपका इंतजार कर रही हैं। जब तक आप पुराने पन्नों से चिपके रहेंगे, तब तक नई स्टोरी कैसे शुरू होगी। यादें तब तक ब्यूटीफुल हैं जब तक वो मुस्कुराहट देती हैं। जिस दिन वो आंसू बन जाएं, समझ लीजिए वो बोझ हैं, और हर बोझ उतारना जरूरी है। तो अगर दिल के किसी कोने में अब भी कोई पुराना किस्सा डस्ट जमा कर रहा है, तो आज उसे रिलीज कर दीजिए। माफ कर दीजिए खुद को, दूसरों को, हालात को, क्योंकि लेटिंग गो एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं। पास्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, वीकनेस नहीं। याद रखिए, जो गया वो लौट कर नहीं आता, और जो आने वाला है वो तभी आएगा जब दिल खाली होगा, हाथ खुले होंगे और माइंड पीसफुल होगा। यही तो है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। पास्ट की यादों से सीखिए, लेकिन उनके बोझ से खुद को आजाद कर दीजिए। यही सच्ची हीलिंग है, यही सच्ची आजादी है। चैप्टर 4, सेल्फ लव की शुरुआत। कभी कभी इंसान सारी दुनिया से प्यार बांटता रहता है, लेकिन जब खुद से प्यार करने की बात आती है तो वो सबसे पीछे खड़ा मिलता है। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। माँ बाप को प्राउड फील कराना, पार्टनर को खुश रखना, फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना। मगर जब खुद से प्यार करने का सवाल उठता है तो दिल के किसी कोने में एक खामोशी सी रहती है। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं, ये एक बेसिक नीड है। लेकिन हमें बचपन से ये सिखाया ही नहीं गया कि खुद को सबसे पहले कैसे रखें। जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, तब वो हर चीज को नए नजरिए से देखना शुरू करता है। वो खुद को किसी ब्रोकन मिरर में नहीं देखता, बल्कि साफ दिल से अपनी अच्छाइयों और कमियों को एक्सेप्ट करता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की इस कहानी में एक छोटी सी लड़की की मिसाल दी गई है। वो लड़की जो रोज अपनी मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, पापा के लिए टी रेडी रखती है और स्कूल में सबकी मदद करती है। मगर जब उसी लड़की से कोई पूछता है कि तू खुद के लिए क्या करती है, तो वो चुप हो जाती है। यही साइलेंस सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम खुद के लिए टाइम निकालना ही भूल जाते हैं। सेल्फ लव की शुरुआत तब होती है जब हम खुद को खुद की नजरों में इज्जत देना सीखते हैं। जब हम खुद को मिरर में देखकर कॉम्प्लीमेंट देते हैं बिना किसी गिल्ट के। जब हम किसी टॉक्सिक इंसान को अपनी पीस खराब करने से मना कर देते हैं। जब हम अपनी बाउंड्रीज खुद तय करते हैं और उन्हें क्रॉस होने नहीं देते। बहुत लोग सोचते हैं कि खुद से प्यार मतलब सेल्फिश होना, मगर सच्चाई ये है कि जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्यार दे पाते हैं। कहते हैं ना, एम्प्टी कप से किसी को पानी नहीं पिलाया जा सकता। बिल्कुल वैसे ही, जब तक आपका हार्ट एम्प्टी है, तब तक आप किसी को रियल लव नहीं दे सकते। सेल्फ लव ही वो सोर्स है जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, हील्ड रखता है और आपको बार बार टूटने से बचाता है। कितनी बार हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के चक्कर में खुद को निग्लेक्ट कर देते हैं। किसी का दिया हुआ लेबल, किसी के वर्ड्स, किसी की अनरियलिस्टिक डिमांड, सब कुछ हम चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई हर्ट ना हो जाए। लेकिन खुद का क्या? खुद के सपनों का क्या? खुद के पीस का क्या? जब तक हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक ये दुनिया हमसे सब कुछ ले लेगी, हमारी स्माइल भी। कभी अपनी जिंदगी को पॉज करके देखो, सोचना शुरू करो कि आखिर वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें खुश कर देती हैं। किसी पुरानी हॉबी को वापस पकड़ो, अपनी पसंद की कोई बुक पढ़ो, अकेले कैफे में बैठकर कॉफी पियो, किसी सेफ प्लेस में अपने दिल की बात खुद से कहो। ये सब छोटी बातें ही तो हैं जो आपके भीतर का लव अलाइव रखती हैं। सेल्फ लव का मतलब परफेक्ट होना नहीं, इसका मतलब है इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके भी खुद को हक देना। अपनी गलतियों को जज करने के बजाय उनसे सीखना और खुद को फॉरगिव करना। दुनिया चाहे जो कहे, जब तक आप खुद को वैल्यूएबल नहीं मानते, तब तक कोई आपको वैल्यूएबल नहीं समझेगा। आज अगर कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब या कोई सिचुएशन आपको खुद से दूर कर रही है, तो सोचिए कि क्या वो आपके लव के लायक है भी या नहीं। खुद को खोकर कुछ भी पाना फायदे का सौदा नहीं होता। खुद को प्रायोरिटी देना सीखो, और यही सेल्फ लव की शुरुआत है। लेटिंग गो तभी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर उस एम्प्टी स्पेस को लव से भरते हैं। तब आप किसी के जाने या किसी चीज के छूटने से टूटते नहीं, बल्कि ग्रो करते हैं। खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं कि आप खुद को दुनिया से अलग कर लो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने कोर को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई भी सिचुएशन आपका बैलेंस ना बिगाड़ पाए। यही मैसेज आपको द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की इस जर्नी में बार बार सुनाई देगा कि ट्रू फ्रीडम बाहर से नहीं, आपके अंदर से आती है।
और उसकी पहली कंडीशन है कि आप खुद को डिजर्व समझो। सो लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ, और फिर देखना दुनिया खुद आपको सेम एनर्जी लौटाएगी। चैप्टर 5, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आजादी। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्तों को इतना इंपॉर्टेंट बना लेते हैं कि उनकी सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही भूल जाते हैं। हम अपनी खुशियों की कुंजी किसी और के हाथों में थमा देते हैं, बस इस उम्मीद में कि वो हमें वो सब देंगे जो हम डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट, लव, केयर और अंडरस्टैंडिंग। मगर सच्चाई ये है कि हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कुछ रिश्ते हमें जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए होते हैं, धीरे धीरे, अंदर ही अंदर। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का यही सबसे बड़ा जाल होता है। ये बाहर से बहुत नॉर्मल लगते हैं, कभी हंसी मजाक, कभी प्यार के 2 बोल, कभी झूठी सॉरी, और फिर वही पैटर्न दोबारा शुरू। कभी इमोशनल मैनिपुलेशन, कभी ब्लेम गेम, कभी गिल्ट ट्रिप। धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि गलती शायद हमारी ही है, और यहीं पर हमारी सेल्फ वर्थ मिटनी शुरू होती है। हम अपने ही सवालों में उलझ जाते हैं। क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझ में ही कमी है? क्या मुझे इतना सब सह लेना चाहिए? और फिर हमारा पूरा माइंडसेट इस पेन में घुलने लगता है। कई बार तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना मौत जैसा लगता है, क्योंकि जिस इंसान को आपने इतना लव किया हो, जिसे अपना सब कुछ मान लिया हो, उससे दूर होना आसान नहीं होता। लेकिन यही वो स्टेप होता है जहां द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें आंखें खोलने की हिम्मत देती है। ये किताब कहती है कि हर बार कॉम्प्रोमाइज सही नहीं होता, हर बार सॉरी बोलकर चीजें सही नहीं होती। कभी कभी सॉरी बोलना ही सबसे बड़ा धोखा होता है खुद से। इमेजिन करो कोई लड़की है, माया। उसने अपनी पूरी दुनिया अपने पार्टनर के इर्द गिर्द बुन दी। उसका हंसना, उसका रोना, उसके सपने, सब उसी इंसान पर डिपेंड करते हैं। शुरू में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो पार्टनर उसे नीचा दिखाने लगता है, ताने मारता है, उसकी आजादी छीन लेता है। माया फिर भी हर बात को इग्नोर करती रहती है, क्योंकि उसे लगता है शायद वो बदल जाएगा, लेकिन वो नहीं बदलता। बदलती है तो माया। उसकी हंसी गायब हो जाती है, उसे मिरर में खुद से नजरें मिलाने में शर्म आती है, वो खुद को वर्थलेस महसूस करने लगती है। और यहीं से शुरू होती है सबसे मुश्किल जर्नी, खुद को वापस पाने की जर्नी। टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना माया के लिए आसान नहीं था। हर बार जब वो छोड़ने की सोचती तो कुछ मीठे शब्द, एक फोन कॉल या एक सॉरी उसे फिर से उसी जाल में खींच लेते। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि जब तक वो खुद अपने लिए खड़ी नहीं होगी, तब तक कोई उसे बचाने नहीं आएगा। वो लेट गो करना सीखती है, उस इंसान को नहीं बल्कि उस इल्यूजन को जो उसने खुद बना रखा था। और जब वो छोड़ देती है तो वो टूटती नहीं बल्कि पहले से स्ट्रांग बनकर निकलती है। यही कहानी तो हमारी भी है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता होता है, दोस्ती, रिलेशनशिप या फैमिली, जो हमें अंदर से हॉलो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हम उसे होल्ड करके रखते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमें अलोन रहने से डर लगता है। लेकिन अकेलापन तो तब भी होता है जब आप किसी गलत इंसान के साथ होते हो। बस फर्क इतना है कि वहां आप खुद को खोते जाते हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप से आजादी का मतलब सिर्फ उस इंसान को छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है खुद को वापस अपनाना, अपनी सेल्फ वर्थ को फिर से डिस्कवर करना, अपनी आवाज को सुनना, खुद को यह कहना कि आई एम इनफ और मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। ये एक पेनफुल जर्नी है, लेकिन यही वो पेन है जो हमें हील करता है। याद रखना, लेटिंग गो इज सेल्फ रिस्पेक्ट। ये एक प्रॉमिस है खुद से कि अब मैं किसी की इमोशनल प्रिजन में नहीं रहूंगा। ये एक वादा है कि अब मैं अपनी खुशियों का दरवाजा खुद खोलूंगा, बिना किसी के परमिशन के। तो अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां हर दिन आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जहां आप खुद को खोते जा रहे हैं, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या यह सच में प्यार है या बस एक टॉक्सिक अटैचमेंट? अगर जवाब अटैचमेंट है तो खुद को रिलीज कर दीजिए। दर्द होगा, आंसू आएंगे, पर यकीन मानिए, जो पीस आप पाओगे वो हर आंसू के कीमत से कहीं ज्यादा कीमती होगा। कभी कभी किसी को छोड़ना उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए जरूरी होता है। और यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सबसे बड़ा गिफ्ट, खुद को टॉक्सिक चेन से आजाद कर देना। चैप्टर 6, फियर ऑफ अननोन को कैसे हराएं। किसी ने सही कहा है, डर हमेशा वहीं होता है जहां अंधेरा होता है, और इंसान का सबसे बड़ा डर उस चीज से होता है जो उसे दिखाई ही नहीं देती।
द फियर ऑफ अननोन। यही वो डर है जो हमें रोक देता है, बांध देता है, एक इमेजिनरी केज में कैद कर देता है। ये केज बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर से इतना स्ट्रांग होता है कि अच्छे अच्छों के हौसले पिघल जाते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे माइंड से, वो माइंड जो हर नए स्टेप से पहले 1000 सवाल पूछता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? ये क्या होगा अगर मैं अकेला रह गया? ये क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया? और यहीं से शुरुआत होती है वो इनविजिबल चेन जो हमारे हाथ पैर बांध देती है। एक छोटे से गांव का लड़का था। रातों को आसमान देखकर बड़ा शहर जाने के ख्वाब बुनता था। वो चाहता था कि एक दिन वो अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करे, नए लोग देखे, नए रास्ते तलाशे। लेकिन जैसे ही वो अपने सपने के करीब जाने की सोचता, उसे अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती, क्या होगा अगर तू फेल हो गया? क्या होगा अगर तू वापस आ गया तो लोग क्या कहेंगे? बस उसी डर ने उसे सालों तक उसी गांव में रोक कर रखा। हम सब उस लड़के जैसे ही तो हैं। हम सब के अंदर वो छोटा सा डर बैठा है जो हमें हर उस चीज से दूर करता है जहां से जिंदगी बदल सकती है। हम जानते हैं कि हमें मूव ऑन करना है, हमें न्यू जॉब चाहिए, हमें नए रिलेशनशिप में जाना है, या फिर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, लेकिन अननोन का डर हमें खा जाता है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं हो सकती। हर नया रास्ता, हर नई कोशिश अपने साथ रिस्क लाती है, लेकिन उस रिस्क में ही तो जिंदा होने का मजा है। जब आप अपने डर को फेस करते हो तो वही डर आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। इसीलिए सबसे पहले खुद से यह कहना जरूरी है, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर मैं रुका रहा तो कुछ नहीं होगा। अननोन को हराने का सबसे बड़ा हथियार एक्शन है। एक छोटा सा कदम, चाहे कितना भी डर लगे, बस उसे उठा लीजिए। एक लड़की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से शहर में निकाल दी। उसे अपने शहर से बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता था, ना बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में, ना बड़े ड्रीम्स के बारे में। लेकिन उसके अंदर कहीं एक वॉइस थी जो उसे कहती थी, ट्राई कर, देख क्या होता है। उसने डरते डरते पहली बार अपने घर से बाहर ट्रेन पकड़ी। नया शहर, नए लोग, सब अनजान, लेकिन बस उस एक स्टेप ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज वो लड़की अपनी ड्रीम जॉब में है, नए लोगों से मिलती है, नए आइडियाज पर काम करती है, और हर दिन खुद को थैंक यू कहती है कि उसने उस अननोन डर को पीछे छोड़ा। अगर आप भी आज अपने माइंड में कोई डर पाले बैठे हैं तो याद रखिए, वो डर सिर्फ आपके माइंड में है, बाहर नहीं। असली जिंदगी बाहर इंतजार कर रही है। एक बार रिस्क लेकर तो देखिए, एक बार अंधेरे में कदम रखकर देखिए, शायद वहीं वो रोशनी छुपी है जिसका इंतजार आपने सालों से किया है। जिंदगी में अननोन को हराने के लिए बस खुद पर यकीन करना पड़ता है। खुद से ये वादा कीजिए कि चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटी हो, आप पीछे नहीं हटेंगे। डर से भागना नहीं है, उसे पकड़कर कहना है, तू रहेगा तो सही, लेकिन मैं तुझे रास्ता रोकने नहीं दूंगा। यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो है, पुराने डर को छोड़कर नए सपनों को गले लगाना। कभी कभी हमें उस डोर को खोलना पड़ता है जिसके पीछे क्या है ये पता नहीं, लेकिन हो सकता है उसी दरवाजे के पार वो जिंदगी खड़ी हो जिसका ख्वाब आप अब तक देखते आए हो। तो आज एक प्रॉमिस कीजिए, फियर ऑफ अननोन को छोड़िए, अपनी पावर को फील कीजिए और उस दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए जो आपकी ही है। क्योंकि आखिर में लेटिंग गो सिर्फ पुराने रिश्तों से, यादों से या आदतों से नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब है अपने डर को छोड़ देना, ताकि आप अपनी जिंदगी को ओपन आर्म्स के साथ वेलकम कर सको। चैप्टर 7, फॉरगिवनेस का आर्ट। कभी कभी हम अपने ही दिल में ऐसा बोझ लेकर चलते रहते हैं जिसका वजन हमारी हड्डियों पर नहीं, हमारी रूह पर होता है, और वो बोझ होता है किसी को माफ न कर पाने का। चाहे वो कोई अपना रहा हो जिसने धोखा दिया हो, कोई दोस्त जिसने पीठ पीछे वार किया हो, या फिर खुद हम जिनसे हम हजारों बार नाराज हुए हैं। माफी देना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज लगती है, लेकिन सच तो यही है कि माफी देना किसी के लिए नहीं, खुद के लिए सबसे बड़ी राहत होती है। कभी गौर किया है, जब कोई हमें चोट देता है तो वो पल बीत जाता है, लेकिन उसकी कसक सालों तक दिल में गूंजती रहती है। हम रोज रोज वही लम्हा जीते रहते हैं, वही बातें, वही जख्म, लेकिन जिस इंसान ने वो दर्द दिया वो तो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। दुख किसे होता है? हमें। दर्द किसे सालता है? हमें। और इसी दर्द को रिलीज करने का नाम है फॉरगिवनेस का आर्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि फॉरगिव कर देना मतलब सामने वाले को सही साबित कर देना, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है।
माफ करना सामने वाले को क्लीन चिट देना नहीं है, ये तो खुद को वो सजा देना बंद करना है जो हम हर रोज खुद को देते रहते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा। तुम हर रोज उसके बारे में सोचकर दुखी होते हो, नींद उड़ जाती है, दिल में गुस्सा भर जाता है। तो क्या तुम उसे पनिश कर रहे हो या खुद को? माफ करना यहीं पर सबसे बड़ा गिफ्ट है, खुद को वो आजादी देना जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों को लेकर नहीं होता, कई बार सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को माफ करना। पास्ट में जो गलतियां की, जिन फैसलों ने तुम्हें कहीं ना कहीं पछतावे में डाल दिया, वो सब तुम्हारे सीने से चिपके रहते हैं। और जब तक हम खुद को माफ नहीं करते तब तक वो गिल्ट हमारे सारे अच्छे कामों को निगल जाता है। सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को ये इजाजत देना कि हां, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं उन गलतियों से बड़ा हूं। कहते हैं ना, माफ करना आसान नहीं होता, और सही भी है, क्योंकि ये ईगो की जड़ काटता है। ईगो कहता है कि तुम सही थे, दूसरे गलत थे, वो सॉरी बोले तभी माफ करना। लेकिन दिल कहता है कि तुम खुद को माफ कर दो, दूसरों को माफ कर दो, ताकि तुम फ्री हो सको। कई बार जो सॉरी हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी नहीं मिलता, और ना ही चाहिए। माफी की ताकत इतनी है कि वो बिना किसी शब्द के भी दिल से दी जा सकती है। एक बूढ़ी मां ने अपने बेटे को 20 साल बाद माफ किया क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। वो मां रोज उसे कोसती थी, हर रिश्तेदार को उसके किस्से सुनाती थी, लेकिन एक दिन थककर उसने अपने दिल से कहा, अब और नहीं। उस दिन उसने बेटे को नहीं, खुद को माफ किया, और उसी दिन से उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। फॉरगिवनेस वही है, तुम जिसे माफ करोगे सबसे पहले उसका फायदा तुम्हें होगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन हम इसे ग्रजेस से भरकर और छोटा बना देते हैं। इमेजिन करो कितनी एनर्जी बच जाएगी अगर दिल से पुराने गिले शिकवे मिट जाएं। जितना प्यार दूसरों को देने में डरते हो, उतना खुद को देने लगो। जिस दिन माफ करने का आर्ट सीख लिया, उसी दिन पास्ट का कंट्रोल खत्म और प्रेजेंट का मैजिक शुरू। सो लेटिंग गो का मतलब सिर्फ छोड़ देना नहीं, बल्कि फॉरगिव करना भी है। खुद को, दूसरों को और उन कहानियों को जो अब सिर्फ जहरीली हो चुकी हैं। फ्री होना है तो माफ कर दो, क्योंकि माफ करना वीकनेस नहीं, ये सबसे बड़ी पावर है। चैप्टर 8, एक्सेप्टेंस का रियल मतलब। कई बार हम अपनी जिंदगी में सब कुछ सही कर लेना चाहते हैं, कोई गलती ना हो, कोई तकलीफ ना आए, कोई अपना दूर ना जाए। लेकिन हकीकत यह है कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। हम जितना इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना ही ये हाथ से फिसलती जाती है। और यहीं पर हमें समझ आता है एक्सेप्टेंस का रियल मतलब। वो एक्सेप्टेंस जो सिर्फ सिचुएशंस को नहीं, बल्कि खुद को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की हिम्मत देता है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम था निधि। वो हर चीज को अपने हिसाब से परफेक्ट बनाना चाहती थी। कॉलेज में टॉपर रहना, पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरना, फ्रेंड्स को खुश रखना, और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जितना वो कंट्रोल करना चाहती थी, उतनी ही परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। हर छोटी सी कमी उसे अंदर से तोड़ देती थी। वो खुद से, अपने लक से और पूरी दुनिया से नाराज रहने लगी थी। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में जी रही हूं या बस चीजों को पकड़कर बैठी हूं? उस सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी अनफिल्टर्ड सेल्फ, और वो मुस्कुरा दी। क्योंकि उस दिन उसे समझ आया कि एक्सेप्टेंस का मतलब है खुद को वैसे का वैसा देखना और मान लेना, बिना लड़ाई, बिना झूठे कंफर्ट के। एक्सेप्टेंस कोई कमजोर बनने की निशानी नहीं, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप है जो कोई ले सकता है। क्योंकि जब हम चीजों को वैसे ही मान लेते हैं जैसे वो हैं, तभी तो हम उन्हें ठीक करने के बारे में सोच पाते हैं। इमेजिन करो बारिश हो रही हो, आप गुस्सा हो जाओ कि क्यों बारिश आई, इससे क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप मान लेते हो कि बारिश तो होगी ही, आप छाता लेकर निकलते हो, रास्ता बदल लेते हो, या फिर भीगने का मजा लेते हो। यही है रियल मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। जो है उसे है कहकर वेलकम करना। कई बार हम सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस मतलब सरेंडर, मतलब हार मान लेना। लेकिन सच ये है कि जो चीज आप बदल नहीं सकते, उसे एक्सेप्ट करना ही असली विक्ट्री है। जब आप किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, तो आपके अंदर से रेजिस्टेंस खत्म होता है। वो रेजिस्टेंस जो माइंड को थकाता है, हार्ट को दुखी करता है। और जब रेजिस्टेंस हटता है तो पीस आती है, वो इनर पीस जिसकी तलाश में हम मेडिटेशन, बुक्स और थेरेपी तक का सहारा लेते हैं। एक्सेप्टेंस का रियल मतलब है खुद को पास्ट की गलतियों के लिए माफ कर देना। किसी ने आपको हर्ट किया,
किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आप उससे दुखी हो, गुस्सा हो, लेकिन जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप उस दर्द से आजाद नहीं हो सकते। लेटिंग गो तभी पॉसिबल है जब आप पहले एक्सेप्ट करते हो कि हां, ये हुआ था और अब मुझे इससे बाहर निकलना है। एक लड़का था, राहुल। उसे बचपन से ही फील होता था कि वो दूसरों से कमतर है। स्कूल में बुलिंग, घर में कंपैरिजंस। उसने खुद को कभी ओपन ही नहीं होने दिया। फिर किसी ने उसे एक सिंपल लाइन कही, यू डोंट हैव टू फाइट एवरीथिंग। कुछ चीजों को बस एक्सेप्ट कर लो। राहुल ने पहली बार खुद को जैसे है वैसे देखा। थोड़ी सी शाइनेस, थोड़ी सी कंफ्यूजन, लेकिन एक ऑनेस्ट दिल। उसने खुद को एक्सेप्ट किया और वही उसकी स्ट्रेंथ बन गई। धीरे धीरे उसकी हेजिटेशन खुलने लगी, कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगा, क्योंकि अब उसे खुद से कोई कंप्लेंट ही नहीं थी। एक्सेप्टेंस आपके माइंड को हैवी एक्सपेक्टेशन से फ्री करता है। आप खुद को जज करना छोड़ते हो, दूसरों की अप्रूवल की भूख कम होती है, आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, और यही वो फीलिंग है जो आपको इनर फ्रीडम देती है। तो अगर आज भी आपके अंदर कोई रिग्रेट है, कोई पास्ट मिस्टेक जो आपको चैन से जीने नहीं देती, कोई रिलेशनशिप जो टूट गया, कोई सपना जो अधूरा रह गया, तो बस एक काम करिए, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। बोलिए, यस, ये मेरा हिस्सा था, लेकिन मैं इससे बड़ा हूं। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ लेटिंग गो में नहीं, एक्सेप्टेंस में है। जब आप चीजों को जैसा है वैसा मान लेते हैं, तभी यूनिवर्स आपको सरप्राइज करता है, नए रास्ते खोलता है, नए लोग मिलते हैं, नए ड्रीम्स पलते हैं, और आप सीख जाते हैं कि जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना, बस फ्लो के साथ चलना है। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सबसे खूबसूरत गिफ्ट, द पावर ऑफ रियल एक्सेप्टेंस। अगर ये कहानी आपके दिल को कहीं छू गई हो, तो बस खुद से एक वादा कीजिए, आज से खुद को एक्सेप्ट करेंगे, बिना शर्त, बिना कंपैरिजन, और फिर देखिए जिंदगी खुद आसान हो जाएगी। चैप्टर 9, इमोशनल हीलिंग के प्रैक्टिकल स्टेप्स। कभी कभी जिंदगी इतनी तेजी से बदलती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके अंदर कितनी टूटन भर चुकी है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें तोड़कर चले जाते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी किसी से कह नहीं पाते। धीरे धीरे ये सारी बातें एक घाव की तरह हमारे दिल के किसी कोने में पलती रहती हैं। बाहर से हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो पेन हमें खा रहा होता है। इमोशनल हीलिंग कोई जादू नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक सफर जो खुद को खुद ही पूरा करना होता है। कई लोग सोचते हैं कि वो स्ट्रांग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान पत्थर नहीं होता। पेन को इग्नोर करने से वो मिटता नहीं, बल्कि और गहराता चला जाता है। इमोशनल हीलिंग वहीं से शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि हां, हर्ट हुए हैं और अब हमें ठीक होना है। इमेजिन करो एक पुराना घाव, अगर उसे खुली हवा, सही दवा और टाइम ना मिले तो वो कभी भर नहीं पाता। दिल के जख्म भी वैसे ही होते हैं। इन्हें ठीक करने के लिए इंसान को खुद पर जेंटल होना पड़ता है, खुद को टाइम देना पड़ता है। राधिका की कहानी सुनिए। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी पूरी जवानी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में निकाल दी। उसे लगता था कि वो इंसल्ट सहकर, खुद को कमतर मानकर शायद उस इंसान को बदल लेगी, लेकिन सालों बाद उसे समझ आया कि वो खुद को ही खो चुकी थी। जब वो उस रिश्ते से बाहर निकली तो उसके पास एक खालीपन था, ना खुद के लिए रिस्पेक्ट बची थी, ना हिम्मत। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे खुद को हील करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया, रोई, चिल्लाई, अकेले में खुद से बात की। उसने खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया। वो जानती थी कि ये हीलिंग ओवरनाइट नहीं होगी, लेकिन उसने हर रोज खुद को थोड़ा बेटर बनाया। इमोशनल हीलिंग का सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक इंसान खुद से ऑनेस्ट नहीं होगा, कुछ भी सही नहीं होगा। कभी कभी हम अपना दुख दूसरों में छिपाने की कोशिश करते हैं, पार्टीज में, सोशल मीडिया में, बिजी शेड्यूल में, लेकिन अंदर से ब्रोकन ही रहते हैं। सच तो यह है कि जब तक इंसान खुद को फेस नहीं करता, पेन वहीं रहता है। हीलिंग का मतलब होता है खुद को माफ करना, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी पास्ट चॉइसेस को। हर किसी ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत किया है, किसी ने किसी को हर्ट किया है, किसी ने खुद को। लेकिन वो बीती बातें ही अगर हमारे प्रेजेंट को खाने लगें तो इंसान कहीं का नहीं रहता। इसलिए खुद से कहिए, इनफ, अब वक्त है खुद को फ्री करने का। एक पुरानी डायरी उठाओ, अपनी फीलिंग्स लिख डालो, मेडिटेशन करो, नेचर के साथ वक्त बिताओ,
थेरेपी लोगे तो बेहतर होगा, लेकिन सबसे जरूरी है खुद के साथ पेशेंट रहना। लोग आपको जज करेंगे, कहेंगे सब ड्रामा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो घाव आपको अंदर से खा रहा है उसे फील सिर्फ आप कर सकते हो। कभी सोचा है ब्रोकन हार्ट क्यों सबसे बड़ा पेन होता है? क्योंकि ये कोई डॉक्टर नहीं समझ पाता, कोई मेडिसिन नहीं भर पाती। इसे सिर्फ आपकी खुद की करेज और सेल्फ लव ही भर सकती है। जितना दर्द अंदर दबा है उसे बाहर निकालने दो, क्राई इट आउट। वो आंसू किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, वो आपके दिल की सफाई है, और सफाई के बाद ही तो नई चीजें जगह लेती हैं। इमोशनल हीलिंग आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। एक दिन आप खुद पर गर्व करेंगे कि आपने खुद को अपने पास्ट से आजाद किया। वो लोग, वो बातें, वो गलतियां, वो पछतावा, सब धीरे धीरे फेड होगा अगर आप खुद को टाइम दोगे। रिमेंबर, आप अपनी कहानी के हीरो हो, और हीरो कभी हार नहीं मानता। इसलिए आज से एक प्रॉमिस खुद से करो कि जितना टाइम दूसरों को दिया उतना अब खुद को भी दोगे। जितना प्यार दूसरों को दिया उतना खुद को भी करोगे, और जब आप खुद से प्यार करोगे तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। यही तो है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, खुद को पास्ट की कैद से छुड़ाना और अपनी सोल को पीसफुल बनाना। अगर आपको ये जर्नी छोटी सी लगी हो तो इसे अपने दिल में उतार लेना, और याद रखना, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर स्कार्स। चैप्टर 10, नई जिंदगी की तरफ पहला कदम। कभी सोचा है कि जब कोई रिलेशनशिप टूटता है, कोई ड्रीम अधूरा रह जाता है, या कोई उम्मीद दम तोड़ देती है, तो उसके बाद इंसान क्या करता है? ज्यादातर लोग बस वही पुरानी यादों को सीने से लगाकर बैठे रहते हैं। सोचते हैं कि शायद कल सब फिर से ठीक हो जाएगा, वो लोग लौट आएंगे, हालात बदल जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जो बीत गया उसे वापस लाना हमारे हाथ में नहीं होता। जो हमारे हाथ में होता है वो होता है नई जिंदगी की तरफ पहला कदम उठाना। यही तो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की सबसे ब्यूटीफुल सीख है कि कोई भी एंड हमेशा किसी न्यू बिगिनिंग की दस्तक होती है। कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से, जैसे तुम और मैं, जो अपने पास्ट से इतना जुड़ा होता है कि उसे आगे का रास्ता दिखता ही नहीं। वो हर सुबह उसी एम्प्टी फीलिंग के साथ उठता है, हर रात उन्हीं टूटे सपनों को गले लगाकर सोता है। लेकिन फिर एक दिन वो खुद से पूछता है, क्या मैं इसी दुख में हमेशा फंसा रहूंगा? क्या मैं खुद को माफ नहीं कर सकता? क्या मैं उस इंसान को माफ नहीं कर सकता जिसने मुझे छोड़ा? और यहीं से उसकी हीलिंग जर्नी की असली शुरुआत होती है। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है खुद को उन बेड़ियों से आजाद करना जिन्हें हमने ही अपने पैरों में बांधा होता है। वो बेड़ियां जो हमें पीछे खींचती हैं, वो रिग्रेट्स, वो गिल्ट्स, वो बिटरनेस, ये सब हमारे दिल में जगह घेरकर हमारी सोल को हैवी बना देती हैं। लेकिन जब इंसान पहली बार खुद को माफ करता है, दूसरों को माफ करता है, तभी वो खुद को फ्यूचर के लिए रेडी करता है। इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक बंद मुट्ठी है जिसमें पुरानी यादें, पुराने रिश्ते और पुरानी तकलीफें कैद हैं। जब तक ये मुट्ठी बंद है, तुम्हारे हाथ खाली नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन तुमने वो मुट्ठी खोल दी, उसी दिन तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं कुछ नया पकड़ने के लिए। यही फिलॉसफी है नई जिंदगी की तरफ पहला कदम उठाने की। बहुत से लोग सोचते हैं कि हीलिंग कोई मैजिक है, आज छोड़ोगे कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि खुद को ठीक करना एक जर्नी है, और इस जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस और सेल्फ बिलीफ। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को पास्ट से अलग करते जाते हो, अपने अंदर के खालीपन को छोटी छोटी खुशियों से भरना शुरू करते हो। कभी सनराइज देखना, कभी लॉन्ग वॉक लेना, कभी किसी स्ट्रेंजर को स्माइल देना। ये सब छोटे छोटे एक्ट्स हमें रिमाइंडर देते हैं कि लाइफ अभी भी ब्यूटीफुल है। कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी नहीं होता, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। जैसे किसी हॉबी को दोबारा शुरू करना, कोई नया स्किल सीखना, अपने पुराने फ्रेंड्स से कनेक्ट करना, अपने पेरेंट्स से दिल खोलकर बातें करना। बंदमारे ने इसी तरह से पास्ट का घना अंधेरा धीरे धीरे लाइट में बदल जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर मैंने सब छोड़ दिया तो मैं खाली नहीं हो जाऊंगा? लेकिन लेटिंग गो का मतलब खाली होना नहीं, बल्कि स्पेस बनाना होता है, ताकि नई चीजें, नए लोग, नए ड्रीम्स उस स्पेस को फिल कर सकें। यही तो इस बुक का कोर मैसेज है। अपनी जिंदगी को पास्ट के डस्ट से साफ करो ताकि फ्यूचर की फ्रेश हवा अंदर आ सके। कहानी तब कंप्लीट होती है जब एक इंसान पहली बार खुद को मिरर में देखकर प्राउड फील करता है कि हाँ, उसने खुद को इतनी ताकत दी कि वो अकेला भी कंप्लीट है। उसे किसी पुरानी याद, किसी पुराने इंसान
या किसी लॉस्ट ड्रीम की जरूरत नहीं है खुद को होल महसूस कराने के लिए। यही असली फ्रीडम है और यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का वो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट, नई जिंदगी की तरफ पहला कदम जो हर किसी को खुद ही उठाना होता है। कोई और नहीं कर सकता ये काम, न दोस्त, न फैमिली, न कोई बुक, जब तक आप खुद नहीं चाहते। तो आज अगर तुम भी कहीं अटके हुए हो तो बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं अपनी नई कहानी लिखने के लिए? और अगर जवाब हां है तो बस चल पड़ो, छोटे छोटे कदमों से ही सही, पर पास्ट को पीछे छोड़कर फ्यूचर की ओर। क्योंकि सच तो यही है, जब तक तुम खुद को पास्ट से आजाद नहीं करोगे तब तक नई जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बस एक वादा खुद से कीजिए, जो बीत गया उसे जाने दीजिए और अपनी नई जिंदगी का पहला कदम आज ही उठाइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, लेट गो, लिव फ्री। धन्यवाद।